हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। 2 दिन आप सभी का टेस्ट का जो क्लास सुबह 7 बजे चलता है या नहीं हो पाया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि आपको पता ही है कि छठ में बहुत ज़्यादा भीड़ शोरगुल होता है, जिसके कारण मैं क्या करूं, आप सभी के लिए वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। फिर आज से आप सभी का टेस्ट का सीरीज जो चालू हो गया, तो आज से रेगुलर आप सभी का टेस्ट का सीरीज चलने वाला है। तो आपने जो जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं किए आप सभी को बता दें कि आप सुबह में 7 बजे पर डे किसी न किसी सब्जेक्ट का आप टेस्ट देख सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो किसी न किसी सब्जेक्ट से आप सभी के लिए 10 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला ही रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और टेस्ट यह आपके एग्जाम तक चलने वाला है, तो आप चैनल के साथ बने रहे। अब देखिए इसका टेस्ट कैसा रहेगा। तो यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन दिया रहेगा और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो मैं वीडियो के अंत में इस सभी का आंसर बताऊंगा, तो आप 1-2 मिनट वीडियो को स्किप कर सकते हैं। वीडियो अगर इसका आंसर नहीं पता है, अगर पता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें, क्योंकि आप सबको देख रहे हैं कि केवल वीडियो देखकर उसके बाद आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं कर रहे हैं। आंसर करने से ये होगा कि आपको पता है तो भी आंसर करें, क्योंकि आंसर करने से यह होगा कि आप सभी को कंठस्थ जो याद भी है वह कंठस्थ याद हो जाएगा, क्योंकि कॉपी में जो कुछ लिख देते हैं वह आप सभी को याद हो जाता है। इसलिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। नहीं पता है तो गलत या सही जरूर इसका आंसर करें। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में दिया है कि संकेत के रूप में, बी में दिया है अणु सूत्रों के रूप में, और सी में दिया है समीकरणों के रूप में, समीकरणों के द्वारा, और डी में दिया है सरल सूत्रों के द्वारा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, और इसमें से जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को, अब इसका कमेंट बॉक्स में पूरा कमेंट खाली है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। जिसका जो भी आंसर होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ए का यहाँ पर ए का बी हो जाएगा, या सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो भी होगा इस तरह आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए इसका जो भी होगा कमेंट बॉक्स में करें। फिर इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका अगला प्रश्न यह है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया गया है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है भौतिक, बी में दिया है रासायनिक, और सी में दिया है दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा आप वीडियो को इंतजार कीजिए, उसके बाद मैं सभी का आंसर बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा आप वीडियो को देख लीजिए। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा है कि उदासीन जल का पीएच मान होता है। तो उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। ए में दिया है कि 7, बी में दिया है 7 से कम, और सी में दिया है 7 से अधिक, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तुरंत आप कमेंट बॉक्स में करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप वीडियो को रोककर इसका आंसर सभी का कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दें। उसके बाद यहाँ पर इसका 4th नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान कितना होता है आप सभी को पता होगा, और बहुत सिंपल सा प्रश्न है। मगर आपको दिखने में आ रहा है कि बहुत सिंपल सा प्रश्न है, मगर आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सभी ऐसा ही प्रश्न पूछने वाला है। तो ये 2016 में, और उसके बाद यहाँ पर 15 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सबको देख लेना है। जल का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। ए में दिया कि 7, बी में दिया है 3, और सी में दिया है 4, और डी में दिया है 10। तो कितना होता है जल का पीएच मान, जरूर कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताएं। फिर देख लेते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा है कि स्टेनलेस स्टील होता है और मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो किसका मिश्र धातु है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन इसका दिया गया है। ए में दिया कि लोहा का, बी में दिया है तांबा का, और सी में दिया है एल्युमिनियम का, और डी में दिया है टीन का। तो स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जैसे कि दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में करें। फिर इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को याद भी होगा इसका आंसर। और देखिए 2 बार 3 बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और ये अगले बोर्ड एग्जाम में भी पूछने वाला संभावित प्रश्न है। तो इसको देखकर इसका आंसर बताएं जरूर कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, कि सोना है, या चांदी है, या लोहा, या हीरा, इसमें क्या हो सकता है इसका आंसर। आप जरूर इसका आंसर करें। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा है कि एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो कौन सा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर दिया गया है, ए में जास्ता, बी में दिया है तांबा, और सी में दिया है पारा, और डी में दिया है सोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या करेगा, सबसे अधिक
आघातवर्ध और तन्य धातु है। तो सबसे अधिक आघातवर्ध और तन्य धातु कौन सा है? तो यहाँ पर 4 धातु का नाम दिया गया, जैसे में दिया है कि सोना, उसके बाद दिया है चांदी, और सी में दिया है सोडियम, और डी में दिया है पोटेशियम। तो सबसे अधिक आघातवर्ध और तन्य धातु इनमें से जो भी होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। और चलिए फिर इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कह रहा है कि हीरा किस तत्व का अपरूप है? हीरा किस तत्व का अपरूप है? इसका भी आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। यहाँ पर इसका 4 विकल्प दिया गया है, जैसे में दिया है कि ऑक्सीजन, बी में दिया है कार्बन, और सी में दिया है सोडियम, और डी में दिया है सल्फर। तो हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया, और ये इसका 9वां नंबर क्वेश्चन है। मात्र इसका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। इसके बाद आप सभी को सभी का आंसर बताऊंगा, और आप सब कितना इसका आंसर किए हैं उसके बाद ये पता चलेगा कि आपका 10 क्वेश्चन में से कितने आंसर आप कर सकते हैं। इसी तरह आपका बोर्ड में भी स्कोर रहने वाला है। अगर अच्छा तरीके से तैयारी कीजिएगा तो अच्छा स्कोर बढ़ सकता है। तो प्रश्न क्या है, कह रहा है कि अक्रिय तत्व कौन है? तो अक्रिय तत्व कौन है? तो यहाँ पर दिया गया है कार्बन, और बी में दिया है हीलियम, और सी में दिया है सोना, और डी में दिया है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या कर रहे हो, जो भी होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में कर देना है। अब आप सभी का 10 क्वेश्चन हो गया। अब हम आप सभी को बताने वाले हैं इसका आंसर। तो जो क्वेश्चन आप सभी को छूटा होगा उसमें आप सभी को आंसर कर दे जरूर। वीडियो को रोक दे और रोक कर इसका सभी का आंसर कर दे। उसके बाद ये पता चलेगा, उसके बाद आंसर देखने में आप सभी को अच्छा लगेगा कि कितना हमने सही बनाया और कितना गलत हो रहा है। इस तरह बहुत ही अच्छा लगेगा और आप सभी को इस तरह पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। तो आप सब पूरा जितना आंसर होगा इसका आंसर पूरा कर दे। उसके बाद यहाँ से 1 नंबर से हम बताने जा रहे हैं आप सभी का इसका आंसर, तो आप देखते रहिए। तो चलिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने आ गया। और प्रश्न क्या कह रहा था कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर अगर आपने सी नंबर ऑप्शन लगाया होगा तो बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसका आंसर यही होगा। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है तो समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन आपने अगर लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर आप सभी का 1 नंबर प्रश्न सही हुआ। फिर इसका दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, तो आपने क्या लगाया है? हमें अनुमान लग रहा है कि आपने जरूर बी नंबर ऑप्शन इसका लगाया है। तो बिल्कुल राइट आंसर है, बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, यह भौतिक परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन ऐसा है जैसे कि मोम का पिघलना। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, यह पिघलेगा फिर मोम बन जाएगा, इसे फिर आप मोम बना सकते हैं, मगर दही से दूध फिर नहीं बना सकते हैं, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, इसका बी नंबर ऑप्शन लगाए होंगे तो बिल्कुल सही है। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा है कि उदासीन जल का पीएच मान होता है। तो उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? तो आप सब कमेंट बॉक्स में क्या लगाएं इसका आंसर। अगर आपने ए नंबर ऑप्शन लगाया तो बिल्कुल सही आंसर आपने लगाया है। इसका उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। न ही 7 से कम होता है और न ही 7 से ज़्यादा होता है। उदासीन जल का पीएच मान, इसका जो भी जैसे जल हो गया, जल का स्वाद कोई नहीं होता है, तो इसका पीएच मान 7 होगा। इसलिए इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को याद कर लेना है, अगर आपको याद नहीं है तो अगर ए नंबर ऑप्शन लगाए हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसका चौथा नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न यह है कि जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? आप सभी ने इसका आंसर क्या लगाया है? इसका आंसर आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना है। जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि उदासीन जल का, यहाँ पर 2 बार के प्रश्न रिपीट हो गया। उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और उसके बाद जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। दोनों प्रश्न सेम ही है, मगर इसमें थोड़ा सा उलटफेर हुआ है, आगे प्रश्न पीछे कर दिया गया है। इसी तरह प्रश्न भी रहेगा, तो आप सबको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना है। लोहा का मिश्र धातु है। इसका ए नंबर ऑप्शन अगर आप सभी को लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर है, याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और उसके बाद आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सभी का आंसर जल्द से जल्द हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर अगर आपने डी नंबर ऑप्शन लगाया तो बिल्कुल सही आंसर लगाया है, क्योंकि सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा है कि एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो
तो इसका राइट आंसर अगर आपने डी नंबर ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपने एक धातु जिसे आसानी से काटा जा सकता है, वह एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम है जिसे आसानी से काटा जा सकता है। अगर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर अगर आपने लगाया होगा तो। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या करेगा कि सबसे अधिक आघातवर्ध और तन्य धातु कौन है। तो सबसे अधिक आघातवर्ध और तन्य दोनों है, कौन सा धातु है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद करना है। सोना है जो सबसे अधिक आघातवर्ध भी है और तन्य भी है। इसका ए नंबर ऑप्शन अगर आपने लगाया होगा तो बिल्कुल राइट आंसर है, और इसको अगर नहीं याद है तो याद भी कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा है कि हीरा किस तत्व का अपरूप है। तो इसका राइट आंसर आपने क्या लगाया है। अगर आपने हीरा किस तत्व का अपरूप है तो अगर बी नंबर ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर है, और आप सभी का 9 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा अगर आपने बी नंबर ऑप्शन लगाया है तो। और इसी तरह आप सभी को बोर्ड में भी इसी तरह आंसर करना है, क्योंकि आप सभी का बहुत अच्छा स्कोर जाने वाला है बोर्ड में, तो आप सभी को इसी तरह स्कोर करना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अहम भूमिका रहने वाला है आपके एग्जाम में। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन बचा है, और लास्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि अक्रिय तत्व कौन है। तो लास्ट क्वेश्चन में आपने इसका आंसर क्या लगाया है। तो इसका आंसर आप सभी को बी नंबर ऑप्शन अगर लगाया होगा तो बिल्कुल राइट आंसर है। अक्रिय तत्व कौन है, तो हीलियम है जो अक्रिय तत्व है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को अगर याद नहीं है तो याद कर लेना। तो यह रहा आप सभी का 10 क्वेश्चन, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप सभी को इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है किसी प्रश्न में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से आप पूछ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सुबह 7 बजे जरूर लाइव क्लास में सेशन में आप जुड़ जाइएगा। पर डे सुबह 7 बजे आप सभी के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और सोच रहा हूँ कि इसका लाइव भी करने के लिए, तो लाइव करने के लिए अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो इसका लाइव भी मैं सेशन चालू करूँगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी बताएंगे उसी तरह आप सभी का क्लास शुरू होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ अपना फीडबैक दें। तो चलिए यहीं पे वीडियो को करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।